आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पेंट कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि पेंट एक विंडो का सॉफ्टवेयर होता है और इसे यूज़ कैसे करना होता है। तो पेंट को सामान्यतः ओपन करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप स्टार्ट मेनू से उसको ओपन कर लीजिएगा, या कई बार क्या होता है कि स्टार्ट मेनू पर पेंट नहीं मिलता है, तो आप उसको रन से भी जाके निकाल सकते हैं। अगर पूरे आपकी विंडो में अगर पेंट ऑप्शन होगा तो आपको ज़रूर निकल के आ जाएगा, रन से आप अगर निकालेंगे। तो हम उसके ऊपर रन डालते हैं और रन कमांड के अंदर अगर आप पेंट डाल देंगे तो पेन यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप उसको यहाँ से आप एमएस पेन डालेंगे, एमएस पेंट, तो पेंट आपका खुल के आ जाएगा। कई बार क्या होता है सर्चिंग में नहीं मिलता है। तो पेंट क्या होता है, पेंट एक विंडो का प्रोग्राम होता है, जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके साथ में ही पेंट आपका इंस्टॉल हो जाता है। पेंट ऐसा नहीं होगा कि किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर चल रहा है पर उसमें पेंट नहीं है। तो अगर विंडो उसके अंदर पड़ी हुई है तो पेंट उसके अंदर ज़रूर होगा, और इसको हम लोग विंडो के साथ में ही इंस्टॉल हो जाता है, अलग से नहीं इंस्टॉल करना पड़ता। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा सीखते हैं। तो पेंट में क्या रहता है कि जो आपका ये जो एरिया दिख रहा है, ये आपका पूरा पेज होता है। ये आपका पूरा पेज का एरिया होता है, ठीक है? जिसमें लोग काम करते हैं, इसे लोग वर्क एरिया भी कह देते हैं। ये पेज भी मेरा होता है, इसे हमने छोटा-बड़ा ऐसे कर रहे हैं पकड़ के इस तरह से ये। और इसमें क्या रहता है कि आपके पेज के साथ में जो इधर का एरिया होता है, तो जो भी वर्क आपका होगा वो इस पे पेज पे ही होगा। जैसे मुझे मान लो कोई बॉक्स ड्रॉ करना है, तो बॉक्स इससे बाहर नहीं बनेगा। मतलब अगर आप कोई कलर भी इसके अंदर फिल करना चाहेंगे, तो कलर आपका इसी पे एरिया फिल होगा। ये आपका पेज का एरिया, इस पेज को आप कम ज़्यादा छोटा-बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे बड़ा करना है तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप थोड़ा पेंट को समझते हैं, पेंट क्या होता है। पेंट में जो सबसे ऊपर टॉप में जो आपको ये दिख रही है, ये आपकी टाइटल बार होती है, जिसका काम होता है किसी भी खुले हुए प्रोग्राम के प्रोग्राम का नाम दिखाना, और उसमें जो फ़ाइल खुली उसका नाम दिखाना। जैसे इसमें मान लीजिए प्रोग्राम आपका नोटपैड खुला हुआ है, तो सबसे ऊपर लिख के आ रहा है पेंट, और प्रोग्राम आपका नोटपैड खुला हुआ है, ठीक है? तो ये टॉप में आपको शो कर रहा है कि पेंट खुला हुआ और नोटपैड खुला हुआ। इधर आपका एक फाइल मेन्यू आता है, इधर आपका होम आता है और ये व्यू आता है। तो जो आपका ये जो होम और ये व्यू आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। इसका काम क्या होता है, ये मेरी और बाकी जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, जैसे कि ये आता है जो अब मेरी मेनू शो हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन बार। हम चाहते हैं कि मेरी रिबन बार शो और हाइड हो जाए, तो रिबन बार के लिए क्या करें, जैसे मुझे मान लो मेनू होम के अंदर से चाहते हैं होम के अंदर ये ना खुले, ये तब खुले जब हम क्लिक करें। तो अब इसको यहाँ से कर देंगे मिनिमाइज़ द रिबन बार। अब रिबन बार आपकी हाइड हो गई है, तो मेनू आपको नहीं शो होंगे। कई मर्तबा क्या होती है, हम लोग इसको हाइड हो जाती है गलती से, तो हम लोग फिर यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ टूल लेते हैं, वो फिर से गायब हो जाती है, फिर क्लिक करते हैं तो फिर से गायब हो जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ से इस पे राइट क्लिक करेंगे, होम पे जाके इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ द रिबन को हटा देंगे, चेक बॉक्स हट जाएगा, तो आपकी प्रॉपर्ली शो होती रहेगी। उसके बाद में आपका इसमें आता है, तो ये व्यू हो गया, होम हो गया, फाइल हो गया, ये आपके आते हैं मेन्यू बार के अंदर। ये जो शो और हाइड हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बार। और बाकी इसमें जो नीचे आपकी आती है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जो क्या करती है, मेरे कर्सर की स्थिति दिखाती है। यहाँ से हम पेज का ज़ूम इन करना चाहें, ये इस तरह से ज़ूम इन, ज़ूम आउट भी पेज को हम कर सकते हैं। अपनी डिज़ाइन को ज़ूम इन करना चाहें, ज़ूम आउट के लिए काम होता है। सामर्थ्य इसको हम 100% रखते हैं कि जैसा है एक्चुअली वैसी दिखनी चाहिए। इसके बाद में इसमें आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर साइड में हम देखते हैं, तो यहाँ पर मेरे कुछ क्विक एक्शंस दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा होता है कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार। इस बार में क्या रहता है, यहाँ से अपने हिसाब से आपको शॉर्टकट आइकन होते हैं, जैसे न्यू का हो गया, ओपन का हो गया, सेव का, प्रिंट का हो गया, तो ये आइकन यहाँ पे लगे होते हैं। हम अपने हिसाब से इन मेनू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम क्लिक करें तो चेक बॉक्स सबके आगे बन जाएगा और इन्हीं के आइकन ऊपर मेरे डिस्प्ले में शो हो जाएगा। नहीं करना तो ये सफिशिएंट इतना रखना। अगर कोई मान लो गलती से गलत सेटिंग होगी तो उसको आप यहाँ से रीसेट भी कर लेंगे जाके, और नहीं तो उसको आप मिनिमाइज़ दी रिबन बार भी कर सकते हैं। हम जैसे छोटा कर दें तो ऐसा मिनिमाइज़ हो जाएगी, और दोबारा शो करना चाहिए उसको वैसे शो कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से भी आपकी रिबन बार शो हो जाती है, और यही काम आपका यहाँ से भी हो जाता है। इसके बाद में हम आपके आते हैं इन पे रिबन मार्किंग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इसमें कैसे काम करते हैं इनके बारे में पहले देखते हैं। तो पेंट में क्या रहता है कि पेंट में जो पिक्सेल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब किसी भी फ़ोटो को अगर आप क्वालिटी में चाहते हैं तो पेंट उसकी क्वालिटी ख़राब कर देगी, क्योंकि इसके पिक्सल जो हैं वो कम होते हैं। तो इसको लिए हम लोग ग्राफ़िक्स के तौर पे नहीं यूज़ करते हैं, बस ऐसे नॉर्मली बेसिक एडिटिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसमें सिंपल टाइप के हम लोग पेंटिंग की डिज़ाइन बनाते हैं। फ़ाइल में आते हैं, फ़ाइल में लिखा होता है न्यू ऑप्शन होता है आपका, ओपन होता है, तो न्यू से क्या करते हैं, जैसे हमने कोई यहाँ पे डिज़ाइन बनाई हुई है इस तरह की, अब मुझे मान लो कोई दूसरी डिज़ाइन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू करेंगे तो मेरे लिए यहाँ पे एक नया पेज आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर मुझे ऑप्शन देता है ओपन। ओपन का मतलब होता है जो भी मेरी इमेजेस पहले से सेव है उन्हें अगर हम खोलना चाहेंगे तो ऐसे ओपन करके मैं अपनी डिज़ाइन को ओपन कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है कि अगर हमने कोई नई डिज़ाइन बनाई हुई है, इसको मान लो हम इसे न्यू कर देते हैं, और कोई नई डिज़ाइन बनाई हुई है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर मैंने कोई कलर फिल कर दिया यहाँ से,
तो हम चाहते हैं मुझे इस डिज़ाइन को सेव करना, तो सिंपली कोई नाम देके आप उसको सेव कर, मान लो मैंने अपना नाम दे दिया रोहित, ठीक है? इसे मैंने सेव किया, ये आपका सेव हो गया, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर आपका ऑप्शन आता है सेव, तो यहाँ पे आप कोई सेव पे क्लिक करके कोई नाम देके आप सेव कर दें रोहित के नाम से। और सॉरी सेव एज़ के अंदर हम क्या करेंगे, इसी फ़ाइल को आप चाहते हैं किसी दूसरे फ़ॉर्मेट में सेव करें, जैसे पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया, बिटमैप हो गया, तो यहाँ से आप सेव एज़ से जाके इसे दूसरे फ़ॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम इसी फ़ाइल को दूसरे नाम से भी सेव कर लें, रोहित के नाम से भी हो जाए, यही सेम फ़ाइल मेरी जो इमेज है वो रवि नाम से भी हो जाए, तो यहाँ से आप किसी फ़ॉर्मेट में लेके वही फ़ाइल को आप रवि डाल दें, यहाँ से आपकी रवि नाम से भी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका रवि नाम आ गया। अब आप कोई सी फ़ाइल चाहे रवि खोलें, चाहे रोहित खोलें, पर मैटर इसमें आपकी डिज़ाइन यही निकलेगी। तो अगला ऑप्शन आपका प्रिंट का आता है, अगर ये चीज़ आपको प्रिंट निकालनी है तो आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं, फिर उसका ये पेज सेट कर सकते हैं। यहाँ से कौन से पेज पे कितना मार्जिन छोड़ना है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में आपका सेम ऑप्शन मिलता है प्रिंट प्रीव्यू की। प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू ये दिखाता है कि जब आप जो आपने पेज सेट किया है, उस पे जब आप प्रिंट निकालेंगे, तो एक्चुअली प्रिंट आपको दिखेगा कैसे? तो अगर इस टाइप का निकलेगा, क्या इतने से आप चीज़ें समझ पाएँगे? अगर आपको लग रहा है हाँ, सही दिख रहा है या छोटा-ज़्यादा नहीं आ रहा, तो परफेक्ट है, देन आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर इन केस आप लोगों को लग रहा है आपको कि डिज़ाइन सही नहीं है, तो उसको आप क्लोज़ प्रीव्यू करके दोबारा कुछ अपनी जो भी कम-ज़्यादा करना चाहें, अपना सेट कर सकते हैं। फाइल के अंदर आपका अगला ऑप्शन आता है फ्रॉम स्कैन और कैमरा। फ्रॉम स्कैन और कैमरा का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि मेरी जो डिज़ाइन है, वो मेरी स्कैन हो जाए, कैमरा या उसके थ्रू मेरी डिज़ाइन जो है वो स्कैन हो जाए। तो प्रिंटर वगैरह हम लोग लगा लेते हैं, उसमें कोई भी फ़ोटो रख के उसको हम यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका इसमें ऑप्शन आता है सेंड ईमेल। हम चाहते हैं कि मेरी जो हमने डिज़ाइन बनाई हुई है वो किसी नंबर पे मेल हो जाए, तो हम सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे और ये मेरी उस नंबर पर सेंड हो जाएगी। अभी इसलिए नहीं हो रही, इसमें एक अकाउंट बनता है, आपका सॉफ्टवेयर नाम होता है आउटलुक, तो वो मुझे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में उससे पूरी आईडी खोलनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट की, देन वो यहाँ से सेंड करेगा। तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग सामान्यतः मेल कर देते जाके सीधा ब्राउज़र से, और ऑप्शन दिया तो उसके बारे में थोड़ा-सा बता दिया। सेंटर डेस्कटॉप में क्या रहता है कि हम चाहते हैं कि मेरी जो मैंने डिज़ाइन बनाई हुई है वो मेरी डेस्कटॉप पे लग जाए, तो यहाँ से आप किसी पे भी क्लिक कर देंगे, फिल पे कर देंगे तो एक ही डिज़ाइन फुल स्क्रीन लग जाएगी। इसके छोटे-छोटे स्क्रीन्स बन जाएँगे, तब भी वही डिज़ाइन लगेगी जैसी आपको डिस्प्ले में दिख रही है। सेंटर में करेंगे तो आपका आस-पास का स्पेस छूट जाएगा, बीच में आपके सेंटर में लग के आ जाए, तो जो चाहिए उस पे क्लिक कर दो, आपकी डेस्कटॉप पे सेट हो जाएगी। प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये दिखाता है कि ये आपका इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है। आपको अगर कम-ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? और थोड़ा बढ़ाना-घटाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जितनी भी पेज साइज़ है, मान लो चाहे 1800 में 1900 करनी है, इसको ओके करें तो यहाँ से चौड़ाई इसकी बढ़ा देगा, फिर देखना आप पेज की, ये देखिएगा पेज की चौड़ाई बढ़ गई। कम-ज़्यादा करना तो ये पेज की लंबाई-चौड़ाई कम करने के लिए हम लोग इसका यूज़ है। सामान्य तो इसको हम ऐसे पकड़ के ड्रैग ड्रैग डाउन कर देते हैं, इसी से मेरा काम बन जाता है, पर अगर इन केस ऑफ आप ऑप्शन से करना चाहेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका आता है अबाउट पेंट। अबाउट पेंट में ये बताता है कि पेंट जो है वो किस प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है। अब पेंट जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो का प्रोग्राम होता है, हमने पहले ही बताया था कि पेंट एक विंडो का सॉफ्टवेयर होता है, जो विंडो के साथ में, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, उसके साथ में ही इंस्टॉल हो जाता है। तो ये बता रहा है कि ये विंडो 10 का प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये मतलब दो कौन-सा वर्ज़न है, ये कहाँ से है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बनाया हुआ है। तो बस वही थोड़ी-सी उसके बारे में लिखा, वर्ज़न नंबर क्या है, किस कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो बस वही थोड़ा-सा लिखा होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। अब एग्ज़िट पे आप जाएँगे तो एग्ज़िट क्या करेगा, पेंट को आपको बंद कर देगा। हमें इस प्रोग्राम से बाहर आना, तो एग्ज़िट कर देगा, तो ये कह रहा है कि यार आपको इस फ़ाइल को सेव करनी है तो तब भी बाहर निकाल देगा, नहीं करनी तभी बाहर निकाल, मैंने कहा या हमने कहा मुझे सेव करनी है, तो सेव कर देगा और मुझे बाहर निकाल देगा। दोबारा से हम फिर से यहाँ से खोलेंगे पेंट, तो ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद में आपका होम आता है, होम में आपके वही मेल रहते हैं, जैसे पेस्ट हो गया, कट कॉपी हो, जैसे मान लिया मैंने यहाँ से कोई बॉक्स बनाया और इसके अंदर मैंने कोई गोला कलर फिल कर दिया, और मैं चाहता हूँ इसको, इसे मैंने इतना यहाँ से उठाया बॉक्सेस, और इस एरिया को मैंने यहाँ से अलग कर दिया। इतना पीस उठा के अलग कर लिया, इतना पीस उठा के अलग कर लिया, इतना पीस उठा के यहाँ से अलग कर लिया, इतना उठा के इतना अलग कर लिया, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको अलग-अलग पोर्शन में सेलेक्ट करके अलग भी कर सकते हैं। पेस्ट में क्या रहता है, जैसे मान लो ये पोर्शन को मैं कॉपी किया यहाँ से आके, और ये चीज़ मुझे दोबारा ये तो लाना था टुकड़ा, तो यहाँ जाके आप पेस्ट कर दो, तो ये पीस आपका दोबारा से इसको जहाँ भी रखना चाहें आप रख सकते हो। तो कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट आप यहाँ पर ला सकते हो। कट सिंपल वही होता है, जैसे कोई चीज़ को आपको यहाँ से कट करनी है तो ऐसे आप कट कर दो, है ना? कहीं दूसरी जगह पहुँचे तो उसको पेस्ट कर लो, और फिर उसको जहाँ रखना चाहो उस जगह आप रख सकते हो। तो ये होता है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि हम चाहते हैं वो चीज़ वहाँ भी बनी रहे, दूसरी जगह भी चली जाए। तो
तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और आप जैसे पेस्ट कर देंगे दोबारा तो आपकी ये चीज़ यहाँ भी रहेगी, इसको हम चाहे ऊपर भी रख दें, इसको ऊपर भी रख सकते हैं। तो एक ये कॉन सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कट पेस्ट में थोड़ा अंतर होता है, कट वाली स्थान एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है और पेस्ट करते कॉपी करके तो फिर क्या होता है वो चीज़ वहाँ भी रहती है और दूसरे स्थान पे पहुँच जाती है। आगे ऑप्शन आपका आता है सेलेक्ट का, सेलेक्ट में सिंपल रेक्टेंगल सिलेक्शन है कि मुझे कोई चीज़ आयत में सेट करनी है तो आप क्लिक करिएगा, यहाँ से आप पूरे रेक्टेंगल में आप उसको सेट कर लीजिएगा। उसको जहाँ चाहें वैसे इसको आप यूज़ कर लीजिएगा, जितना पोर्शन आपको उठाना है, मुझे नहीं मुझे इतना पोर्शन उठाना तो इतना उठा लीजिए, मुझे इतना उठाना तो ये उठा लीजिए, तो किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो या मुझे ये हटाना है इसको आप सेलेक्ट करिएगा ड्रैग डाउन करके, आप डिलीट कर दीजिए तो वो चीज़ आपकी डिलीट भी हो जाएगी। अगला ऑप्शन इसमें आपका क्रॉप का आता है, जैसे मुझे मान लीजिए कोई चीज़ क्रॉप मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ़ इतनी चीज़ें मेरी रहे, बाकी सब पूरा पोर्शन हट जाए, सिर्फ़ इतना ही एरिया मेरा रहे, तो आप क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो बाकी सब गायब हो जाएगा, इतना ही आपका रह जाएगा। ऐसे अंडू कर दिया तो ये वापस आ गया। रीसाइज़ में क्या होता है, ये साइज़ कम ज़्यादा से हम चाहते हैं कोई मेरी इमेज है वो मेरी थोड़ी तिरछी हो जाए, जैसे हम किसी चीज़ को इस थोड़ा-सा तिरछा करके कभी-कभी हम लोग बनाते हैं ना, तो हमने कि ये लाइन खींच दी और यहाँ पर गए, रेड कलर डाल दिया, सेलेक्ट में गए, यहाँ पर गए, इसको हमने किया सिलेक्ट और रिसाइज़ में गए, क्लिक किया और यहाँ से हमने किया 20 और यहाँ हमने किया 15। तो इ इससे सॉरी क्या हुआ कि ये इसकी थोड़ी-सी छोटी हो गई है। अभी फिर से इसको हम करते हैं और जैसे हम चाह रहे हैं इसे तिरछा करना है या तो इसे हमने अभी मान लो 100% कर दिया, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसे हमें मान लो थोड़ा-सा तिरछा करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि रिसाइज़ पे जाएँगे और यहाँ इसमें हम भर दें। हमने कर दिया 20 या कर दिया 10 तो ये थोड़ी-सी तिरछी हो जाएगी देखिए इस तरह से। तो ये काम इसके रहते हैं आपके रिसाइज़ के। छोटा-बड़ा भी उससे हो जाता है आपका और थोड़ा तिरछा भी हो जाता है। रोटेशन इसको आप जिधर घुमाना चाहें 90 डिग्री पे चाहते हैं, 180 डिग्री पे चाहते हैं, वर्टिकल चाहते हो, हॉरिज़ॉन्टल चाहते हो, तो जैसे आप चाहें वैसे-वैसे आप घुमा सकते हैं। मान लीजिए जैसे इसमें हमने कोई इधर एक सर्किल बना दिया, इस तरह से इसमें हमने कोई कलर फिल कर दिया, सामान्यतः ये लीजिएगा। अब हम इसे रोटेट करना चाहते हैं, तो उसको आप पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको आप जिधर भी रोटेट करना चाहेंगे आप उसको ऐसे करके, तो आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री में चाहते हैं, जो भी चाहिए इस तरह से आप उसको घुमा सकते हैं, ये काम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं। सिलेक्शन इसमें कुछ नहीं, इसमें इतना होता है, जैसे रेक्टेंगल में आप करेंगे सेलेक्ट तो यहाँ से आपका ये आयत में सेलेक्ट होगा, ऐसे उठेगा, कोई चीज़ उठ के अलग होगी। और अगर आप यहाँ से फ्री हैंड ले लें तो ये इसमें कैसा भी आपने ऐसे-ऐसे कोई चीज़ ऐसे आपने सेलेक्ट कर ली, मान लो ऐसे कर ली, ऐसे कर ली ये, तो अभी इसको ऐसे उठाएगा अलग कर, बस इतना होता है अंतर, बाकी दोनों लगभग सेम ही है। ये अपने हिसाब से उठाएगा, ये आप रेक्टेंगल में लेगा। सेलेक्ट ऑल में क्या होगा पूरी इमेज एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। देखो अब ये डॉट इसके पेज के साइड से बन गए हैं। हम चाहते हैं हमें ये सेक्शन नहीं करना तो उसको हम लोग कर देंगे इन्वर्ट सेलेक्ट तो ये सेक्शन हट जाएगा, ऐसा हो जाता। डिलीट में क्या होता है जो चीज़ सेलेक्ट है हमें पूरी डिलीट अगर डिलीट करनी है तो सब डिलीट कर दीजिएगा। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि जो जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ मैंने पीला कलर डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें मैंने सपोज़ दैट इसमें पहले हम व्हाइट डाल दीजिएगा आपको तो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? तो हमने यहाँ से एक सर्किल ले लिया, ठीक है? और इसमें मैंने व्हाइट कलर कर दिया और इसमें मैंने ग्रीन डाल दिया, ठीक है? ठीक है? और हमने क्या किया एक यहाँ स्टार बना दिया, ठीक है? ठीक है? और तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल सिलेक्शन इसको हम क्या करें इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे कि यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ और सेलेक्ट करने के बाद में इससे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब क्या है कि अगर इसको हम ऐसे ही उठाते हैं देखिए, तो इसमें ये जो है राउंडिंग व्हाइट आएँगे, देखो इसमें ये व्हाइट आ रहा है। आप देख रहे हैं ना? इसके ऐसे ही हमने रखा तो इसमें क्या हो रहा है इसमें ये व्हाइट एरिया आ रहा है येलो के ऊपर। हम चाहते हैं कि व्हाइट एरिया जो आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, मतलब इसके ऊपर ये व्हाइट पोर्शन ना आए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जाके आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे। उसमें आपका ये व्हाइट एरिया फिनिश हो जाएगा देखिएगा। अब जो व्हाइट-व्हाइट आ रहा है वो नहीं इस पे आएगा, तो इसका यही काम होता है ट्रांसपेरेंसी का। बाकी इसमें आता है पेंसिल टूल, पेंसिल से अगर आपको कोई डिज़ाइन बनानी है तो इसको हम हटा देते हैं। पेंसिल से कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप इसको पेंसिल लेंगे और जैसे मुझे मान लो ऐसे कोई सपोज़ दैट कुछ बनाना है, एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे कोई नाम लिखना है अमन, तो इस तरह से अमन तरह का कोई यहाँ से ब्लैक कलर ले लेते हैं। जैसे हमने अमन लिखा है ऐसे आ बना दो, है ना? अमन से कुछ कुछ भी ऐसे बनाना हो जो सेम टाइप ऑफ पेंसिल, ये हो गया। या मुझे मान लो ऐसे ही कुछ फूल टाइप की डिज़ाइन बनानी है, ऐसे कुछ ऐसे करके। अब उतना मुझे नहीं आता, क्रिएटिव तो नहीं करते लेकिन सामान्यतः सब इसका यूज़ जो करते हैं, इसका ऐसे करके हम इसमें
कई अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने कुछ ऐसा फूल टाइप का बना दिया इस तरह का। इसमें कुछ आपको कलर वगैरह फ़िल करना है तो यहाँ से इनमें आप कुछ ऐसा ऐसा कलर वगैरह भी आप डाल सकते हो, कोई ब्लैक कलर आप चाहें तो इस तरह से आप इसमें कोई कलर भी फ़िल कर सकते हैं। ये लीजिए। ठीक है? तो इससे आप डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं पेंसिल से। इसके बगल में आपका आता है ये इस टूल का काम होता है फ़िल करना। फ़िल का मतलब किसी भी पोर्शन जैसे मान लीजिए कोई जगह है, इसी तरह ये बॉक्स है एक और एक मेरा ये बॉक्स है। ठीक है? और जैसे मान लो मुझे इसमें कोई कलर डालना पीला, तो हम क्या करें यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पीले बॉक्स पर है तो इसमें क्या होगा इसमें पीला कलर भर जाएगा भाई, ठीक है? बस इसमें क्या रहता है कि ये फिल विद कलर होता है, ये अगर किसी कोई भी इमेज थोड़ी-सी कटी हुई है, तो ये क्या करेगा उस इमेज का जो कलर होगा, वो पूरे में फैल जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डाला तो इतने में ये फिल हो रहा है। अब मान लीजिएगा अगर इसे हमने अनडू करके इसे हम थोड़ा-सा क्रॉप कर दें, ये से इरेज़र से इसको मिटा दें, या हमने इसे थोड़ा-सा कट कर दिया। अब अगर जब इसमें हम कलर फिल करेंगे तो ये क्या करेगा दोनों बॉक्सेस में कलर डाल देगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक लिया और फिल किया तो ये दोनों में कलर को फिल कर रहा है। तो बस इतना होता है कि ये एक बार में पूरे जो बाउंड्री बाउंड्री बॉक्स होता है जो मतलब जिसे हम कह सकते हैं जो पूरा क्लोज़ बॉक्स होता है, उसमें कलर भर देता है। और कटिंग होगी कहीं न कहीं तो आपको वो फिर चीज़ बाहर निकाल देगा कलर, तो वो क्लोज़ आपको बंद करना पड़ेगा। अब अगर इसको मान लो बंद कर देते हैं जैसे कि हमने पेंसिल टूल ले लिया और उसका कलर मान लो ब्लैक ले लिया, ऐसे हमने पेंसिल से बंद कर दिया, ऐसे ये हमने जोड़ दिया ऐसे। अब ये क्या अब इसमें ये कलर फिल नहीं करेगा, जैसे कि हम अलग से टूल लेते हैं पेंट, अब इसमें कलर अंदर फिल नहीं हुआ, तो यही काम होता है इसका। टेक्स्ट टूल में आप कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे मुझे कोई यहाँ मान लो कोई नाम लिखना रवि राजेश, तुमने यहाँ से लिखा राजेश, KUN कुमार, इसका कलर-वलर आप यहाँ से चेंज कर लो, कैसा कलर मुझे मतलब लाल में लिखना है, ठीक है। फ़ॉन्ट कौन-सा लेना है, बोल्ड करना कितना फ़ॉन्ट लेना है 12, 14, 18 जो भी वो ले लीजिएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर लिए बॉक्स को, थोड़ा ऐसा भी कर लो। अब जहाँ रखना चाहो वहाँ रख भी सकते हैं ऐसे और क्लिक भी कर सकते हो। तो इस तरह के काम आपके इसमें हो जाते हैं टेक्स्ट टूल से। ये इरेज़र होता है सेम टाइप ऑफ आपका जैसे आप जो मिटाने का काम करते हो इस तरह से, तो आप ये पूरा ये किसी इमेज को ऐसे मिटाने का काम करते हैं, सब लोग बोलते हैं इरेज़र। तो ये इरेज़र का आपका पूरा काम करता है, इससे आपकी इमेजेज़ आपकी पूरी इरेज़ हो जाती है। ये पिक टूल होता है, पिक टूल से क्या कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी इमेज को यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ से कोई फ़ोटो लेकर के आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हम फ़ोटो निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए ये एक फ़ोटो मेरी एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोटो है, ठीक है? अब हम चाहते हैं मुझे इस फ़ोटो में से जैसे इनके माथे का मुझे कलर कहीं फ़िल करना है। एग्ज़ाम्पल के जैसे मैंने कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और मुझे इनके माथे का कलर इसमें फ़िल करना है, तो आप क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इससे आप फ़िल कर देंगे। तो जैसा इनके माथे का कलर है बिल्कुल सेम टू सेम वही कलर यहाँ फ़िल हो गया। या जैसे इनके मान लो ये जो इनके कोट का कलर है वो मुझे इसमें फ़िल करना हो, तो हम फिर इसी टूल को लेंगे और इस पे इनके कोट पे क्लिक कर देंगे और दोबारा यहाँ फ़िल करें तो जो यहाँ कोट का कलर है इस जगह पे कॉलर के पास में वही इफ़ेक्ट यहाँ भर जाता है कलर, ये होता आपका पिक कलर का यूज़। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैग्नीफायर, मैग्नीफायर क्या करता है ये आपकी किसी भी चीज़ को ज़ूम करता है। जैसे कई बार क्या होता है हमने पेंसिल से कोई डिज़ाइन बनाई हुई है और वो डिज़ाइन मुझे समझ में नहीं आ रही क्या बनी हुई है, कहाँ कट लगा, वो कलर फिल कर रहे हैं, तो वो उसे ज़ूम करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ से अभी कोई भी एक ऐसी डिज़ाइन बना दी है ऐसे, थोड़ा-सा समझने के लिए हम ऐसे कुछ भी बना देते हैं, ठीक है? जैसे ये मान लो हमने ऐसे कुछ भी बना दिया, ठीक है? चलिए अब इसमें मुझे कलर फिल करना है, हम क्या कर रहे हैं इसमें हमने लिया, यहाँ हमने कलर फिल किया इसमें, तो ये बाहर कलर निकल गया। यहाँ किया तो सही अब हम चाहते हैं इसमें पीला भरे, तो ये दूसरे में भी जा रहा है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं लाइन कटी है। अब कहीं बहुत बारीकी भी हो सकता है कटी हुई हो, तो हम क्या करेंगे इसको ज़ूम करके देखते हैं इससे मैग्नीफायर से क्लिक करेंगे, इसको ज़ूम करेंगे। ऐसे मुझे पता चल गया ये लाइन यहाँ कटी हुई, तो हम क्या करेंगे पेंसिल लेंगे और कलर चेंज करके ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल से जॉइन कर देंगे। अब क्या होगा, अब आप इसको जब यहाँ से ज़ूम इसका 100% कर लीजिएगा, तो अब जब इसमें आप कलर फिल करेंगे तो आपका वही कलर फिल होगा जो आपका पोर्शन क्लोज़ था। हमने क्लिक किया तो ये आपका पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में तो ये आपका पूरा यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में आपका यहाँ पे आता है ब्रश, ब्रश में क्या रहता है, आप इस यहाँ पे अलग तरह ब्रश हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे पेंटिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इससे कलर कर सकते हो। ब्रश का साइज़ भी आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस से बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, इस हिसाब से अपना जैसे भी पेंटिंग करनी है। इसमें कई तरह के अलग-अलग ब्रश हैं, है ना? इसमें जैसे कि इस आपको मान लो रेड कलर को यूज़ करना तो ऐसे कर सकते हैं पेंटिंग, ये कलर ऐसे ऐसे कर सकते हैं यूज़।
और ये कलर है, ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, है ना? ये अलग पेंट्स हैं, इसमें एक बाकी तो मिलते-जुलते हैं, एक इसमें अलग होता है थोड़ा-सा स्प्रे कलर। ये क्या कहते हैं, जैसे हम लोग खेतों में स्प्रे करते हैं एयर ब्रश टाइप का, तो वो स्प्रे इफ़ेक्ट लेके निकालता है, फिर हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, कंट्रोल प्रेस, अब इसमें कंट्रोल प्रेस कर दो, ये इसपे स्प्रे इफ़ेक्ट डालेगा इस तरह का, है ना? इस तरह से इसमें एक इफ़ेक्ट बन जाता है, इस तरह का कलर फ़िल करना है आपको, तो स्प्रे इफ़ेक्ट टाइप का इसमें आप कलर फ़िल कर सकते हैं। बाकी सब इसमें वही नॉर्मल ऑप्स बु बु बुर्श ही है, कोई अलग-अलग तरह के बुर्श हैं, कैसे भी यूज़ करो पेंटिंग के लिए, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं चला के। इसमें क्या रहता है कि इसमें जो सारे टूल तो लगभग ऐसे ही होते हैं, जैसी ये शेप बनी हुई है, ये लगभग वैसी सारे टूल केवल इसमें 1-2 टूल अलग हैं, बाकी सब वही हैं। जैसे इसमें एक आपके 2 टूल अलग रहते हैं, जैसे कि एक आपका यहाँ पर कर्व टूल होता है, जैसे ये लोगे तो इसमें ये बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, इसमें ये बन जाएगा, जो जैसी शेप वही बनती है, केवल 2 टूल अलग हैं, वो बता दे रहे, बाकी तो सब सिंपल हैं। तो एक टूल इसमें अलग रहता है, इसका नाम होता है कर्व टूल। कर्व टूल से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक लाइन बना सकते हैं जो आपकी लचकदार लाइन, जिसे हम लोग वो बोलते हैं जिगजैग लाइन, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल लाइन। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने एक लाइन खींची, अब ये क्या होगा, इसको 2 बार सेट करता है, हमने छोड़ दी, अब इसको बीच में उठाएगा। अब चाहे इसको नीचे ले जाओ, चाहे ऊपर ले जाओ, ठीक है? और एक बार अब ये फिर पकड़ेगा इसी लाइन को, मतलब एक बार खींचने के बाद में ये लाइन को 2 बार पकड़ता है। दोबारा फिर पकड़ा, फिर हमने इसको ऐसे किया, तो आपका ये हो जाएगा। इसको पूरी स्क्रीन कर लो। ठीक है? उसके बाद में इसमें ये पेज है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, ये लीजिएगा। इसके बाद में क्या रहता है इसमें, तो यही काम होता है। जैसे मुझे मान लो कोई पहाड़ी ऐसी इफ़ेक्ट बनाना हुआ पहाड़ों जैसा, तो अब क्या करें, इससे एक पहले एक जिगजैग लाइन खींचेंगे, इसको बीच में ऊपर ले जाएँगे, यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा लल ऐसे कर देंगे लचकदार बस। अब नहीं ये पकड़ेगा ही। फिर आपको एक लाइन यहाँ से खींचनी है, जैसे मान लो, तो पहले एक लाइन खींचेगी, अब ये 2 बार इसको पकड़ेगी, 1 टाइम, सेकंड टाइम, बस अब छोड़ देगी। फिर हमने लिया एक लाइन ऐसे, फिर उसको ऊपर किया, फिर 1 टाइम, बस हो गया, ये हो गया। ऐसे पकड़ती है 2 टाइम, 1 बार और 2 बार बस। इसमें हमने कोई मान लो कलर फ़िल कर दिया, समझ म मैंने ब्लैक कलर डाल दिया, ये लीजिएगा एग्ज़ाम्पल के लिए, या यहाँ हमने कोई लाइन को उसको मिला दिया, सपोज़ दैट हमसे कंट्रोल ए करके इसे थोड़ा साइड में कर लिया, ठीक है? अब यहाँ हमने कोई इसमें कलर फ़िल कर दिया, ब्लैक कलर डाल दिया इसमें पूरे में, तो ये एकदम पहाड़ी जैसा इफ़ेक्ट बन जाता है। एक और इसमें टूल अलग होता है, इसका नाम होता है पॉलीगॉन, बस बाकी सब कॉमन टूल होते हैं। पॉलीगॉन क्या करता है, ये टूल जो होता है वो लाइन टू लाइन मिलके चलता है। आप एक लाइन खींचेंगे, बाकी ये ऑटोमेटिक उसका जो एंड पॉइंट होता है वो ऑटोमेटिक पकड़ता है। तो इसमें पॉलीगॉन की जैसे यहाँ पे हमने एक क्लिक किया ये, अब बस आप क्लिक करते जाइएगा। जहाँ भी आप क्लिक करेंगे इसका कोने से कोना मिला के ऑटोमेटिक इस पे चलता है ऐसे, बस क्लिक करते जाइएगा, ये ऑटोमेटिक पॉइंट टू पॉइंट चलता है ऐसे। ठीक है? ये आपका पूरा फाइनल हो गया, ठीक है? तो इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका इसमें हो जाता है, ठीक है? इसके बाद में आपका इसमें ऑप्शन आता है आउटलाइन का, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कोई एक सर्कल बना दिया और मैंने इसमें आउटलाइन दे दी, और यहाँ से मैंने कोई कलर फिर बस मैंने येलो कलर डाल दिया, ठीक है? येलो कलर डालने के बाद मैंने इसमें क्या किया कि इसमें कोई मुझे कलर फिल करना, मैं कलर ले लिया और रेड लिया, इसमें जाके रेड, यहाँ पे मैंने रेड डाल दिया। कोई और कलर डालना चाहें तो आप और भी कोई कलर डाल सकते हैं, मुझे मान लो ये डालना तो ये आप डाल सकते हो, है ना? ये ब्रश किस तरह से ऐसा लग रहा है, यहाँ से ब्रश चेंज कर लीजिए तो वो उसी फॉर्मेट में आपका कलर फिल हो जाएगा। तो ये कॉमन हो जाता है। बाकी ये मेन चीज़ में लाइनिंग की होती है, जैसे कि ये है, ये मैंने लाइन बनाई, अब लाइन में कितनी मोटी चाहते हैं, कितनी पतली चाहते हैं, तो आउटलाइन आपकी मोटी-पतली हो जाएगी। उसके अंदर वाला कलर जो है वो कैसा है, सॉलिड भर के आए, ऐसा आए, ऐसा, ये भी अलग-अलग तरह से कलर होते हैं। तो जिस तरह का आप लें, सॉलिड लेंगे तो प्लेन आएगा, बाकी थोड़े अलग-अलग फिर जैसे मैंने मान लो ले लिया वाटर कलर, तो वाटर कलर में डिज़ाइन थोड़ी इस तरह से, हमने उसमें कोई मैंने कलर भरना चाहा, तो ये देखो इसमें ऐसे भर के आएगा वाटर कलर में कलर। पीला ले लिया तो पीला ऐसे भर के आएगा। तो ये थोड़े अलग-अलग होते हैं स्टाइल, और कुछ नहीं। और सॉलिड ले लोगे तो 100% प्योर आएगा। जैसे मैंने यहाँ से मान लो सॉलिड ले लिया, क्लिक किया और मैंने यहाँ से लिया सॉलिड कलर, और सॉलिड में जाके मैंने यहाँ से कलर ले लिया ये, और फिर हम यहाँ पर गए, यहाँ जाके मैंने कलर ले लिया ग्रीन, और ये देखो भर दिया। तो ये सॉलिड हो गया कलर। ठीक है? तो यही सब रहते हैं यहाँ से, ये फिल कलर के लिए रहते हैं। ये कलर 1 कलर 2 होते हैं। इसमें क्या रहता है, जो ये कलर होता है, ये इसके बैकग्राउंड कलर होता है। मतलब जब भी कोई डिज़ाइन बनती है, तो उसका ऑटोमेटिक बैकग्राउंड व्हाइट ही आता है। जैसे यहाँ से कलर व्हाइट देखना, यहाँ पे व्हाइट आएगा देखो, ठीक है? व्हाइट आ रहा। तो जो कलर यहाँ पड़ा होगा, वही कलर ऑटोमेटिक वहाँ आएगा। इसके अंदर आता है, और जो फर्स्ट कलर होता है, ये इसका बाउंड्री का कलर होता है, आउटलाइन कलर होता है। तो यहाँ पे जो कलर आप डाल देंगे वो उसकी आउटलाइन कलर आएगा, या और यहाँ पे होगा उसके अंदर फिल होके आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ हमने कलर रेड ले लिया, इसके अंदर मान लो मैंने ग्रीन ले लिया, तो अब ये क्या करेगा, हमने कहा मेरी इतनी आउटलाइन मोटी आई,
तो जब भी उसको ड्रॉ करेंगे तो ये करेगा उसकी रेड लाइन आउटलाइन कर देगा, अंदर ग्रीन फिल कर देगा, बस बाकी नॉर्मल होता है यही। उसने वही किया, बाहर रेड कर दिया, अंदर ग्रीन कर दिया, क्योंकि वो शेप ऐसी थी। आप यहाँ पे ये एक सर्किल बना के देख लीजिएगा, ये हो गया। तो इसका ये काम होता है। और बाकी ऐसे कलर हैं, आप इनमें से कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। एडिट कलर में क्या होता है, यहाँ से आप कोई कलर बना सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मुझे रेड में एक लाइट रेड चाहिए हल्का-सा, तो वो आप यहाँ से अपने हिसाब से, मैंने ऐसे रेड ले लिया, तो कितना लाइट चाहिए, हमने इतना और थोड़ा-सा, बस इतना ही मुझे चाहिए। ये कलर मेरा कहीं से मिल नहीं रहा, जो हमने ये निकाला हुआ है, या थोड़ा-सा और चाहिए मुझे ये कलर बस। तो आप इस पे क्लिक करो, उसको ऐड कलर कर लो, तो ये कलर आपका किसी कलर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा कम-ज़्यादा है, यहाँ से और कम-ज़्यादा करना हो तो अपने हिसाब से कर लो। और उसका इसको आप यहाँ से ऐड कर लें, इसको ओके कर लीजिए, वही कलर आपके यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, नीचे देखो यहाँ पर आ गया। अब जब भी आप इस कलर पे क्लिक करें तो आपका ये देखो कलर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कलर इसके अंदर फिल हो गया इस डिज़ाइन के अंदर। तो इसलिए रहता है एडेड कलर। एडिट विद पेंट 3D क्या होता है, इसमें थोड़ा-सा मतलब इमेज में थोड़े से 3D इफ़ेक्ट आ जाते हैं, थोड़ी ये एडवांस टूल हैं पेंट के, जिनमें कुछ शेप-वेप आपको डालना है, ऐसे ये 3D मैटर है, कलर है, बुर्सिंग है, पेंटिंग है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर आप करना चाहें तो थिकनेस कितनी करनी है किसी इमेज की, कितनी मोटे, जैसे ये ऐसे रखने ब्रश स्टाइल ऐसे करना, या इसमें और भी हैं, इस तरह का घुमाना है, ये ऐसे करना है, ऐसे तमाम इसमें तरीके हैं। तो आप कोई सा इसमें टेक्स्ट भी आप उठा सकते हैं, इफ़ेक्ट भी आपके हैं, क्रॉप भी हैं, वगैरह-वगैरह, आप इनमें से कोई सा एक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपका इसमें ऑप्शन आता है, ये हो गया। तो पेंट में आपके फिर व्यू में आते हैं, व्यू में ऑप्शन आता है ज़ूम इन, ज़ूम आउट का। यहाँ से आप कोई भी इमेज को अगर आप ज़ूम करना चाहेंगे, तो मान लीजिए आपने यहाँ से ये बना दिया, आप चाहते हैं इसको हम ज़ूम कर दें, तो मान लो यहाँ से हमने कलर फिल कर दिया, ये लीजिएगा। तो आप यहाँ से ज़ूम इन करेंगे, ज़ूम इन, यहाँ से ज़ूम आउट करेंगे। आप चाहते हैं जैसी थी वैसी हो जाए, तो आप इसको 100% कर देंगे, ठीक है? ये रूलर यहाँ पे क्लिक करें तो रूलर बार आपकी शो हो जाएगी, हटा देंगे तो आपकी हट जाएगी। यहाँ आपकी आपकी ग्रिड लाइन लग जाएगी, और ग्रिड लाइन चाहे से आपकी हट भी जाएगी। नीचे आपकी स्टेटस बार आ रही है, तो इसे शो और हाइड करना, तो इस पे क्लिक कर दो तो ये हो जाएगा। मतलब यहाँ से केवल चीज़ों को शो और हाइड करते हैं, वो चीज़ लगानी हो हटानी हो, बाकी व्यू में कोई काम खास नहीं होता। फुल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन होता है, और थंबनेल इसमें फुल स्क्रीन आपकी हो जाएगी। आप कीबोर्ड से अगर एक्स का बटन दबा देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगी आपकी, ठीक है? और इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है थंबनेल। थंबनेल में क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज़ बहुत ज़ूम कर ली, एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इसे ज़ूम कर लिया। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा मेरी डिज़ाइन पहले थी कैसी, या कहाँ चली गई, है ना? कई डिज़ाइन मेन डिज़ाइन है छोटी-छोटी, जैसे ज़ूम हमने किया हुआ, तो समझ में नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे थंबनेल यूज़ करें। थंबनेल क्या करेगा, उसको एक्चुअल साइज़ में दिखाएगा, पहले आपकी डिज़ाइन ज़ूम करने से पहले कैसी थी, ऐसे में समझ में नहीं आया तो आप थंबनेल देख लो। तो थंबनेल आपका जो रियल साइज़ था उसी में आपको डिज़ाइन को दिखा देगा। जैसे इसको हम थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, देखिएगा जैसे ये है, ठीक है? तो वो बता रहा है आपका ज़ूम करने से पहले इमेज आपकी इस टाइप की थी, ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल के अंदर। और थंबनेल ऑप्शन खुलता भी तभी है जब ये ज़ूम होगा, अगर ये 100% होगा तो वो नहीं खुलेगा देखो। अभी ये हाइलाइट्स शो नहीं होगा, ये तभी शो होगा जब इसको हम थोड़ा ज़ूम कर देंगे, वैसे ही अपने आप वहाँ शो हो जाएगा। देखिए अब शो हो गया, वैसे ही शो नहीं होता, ठीक है? तो इतने ही ऑप्शन थे पेंट में, तो बस पेंट के लिए आज इतना ही होगा, बाकी क्लासेस आपकी आगे रहेगी। थैंक यू।